जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टेनोग्राफर्स अड्डा में। तो चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। रेडी स्टार्ट। किसी भी देश के विकास में बुनियादी अवसंरचना के महत्व को यदि समझना है तो उसके लिए हमें आज के विश्व की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं के विकास को समझने की आवश्यकता है। विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब आर्थिक मंदी का शिकार था तब वहां के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने न्यू डील नीति के तहत अपने देश की आधारभूत संरचना में निवेश किया और अमेरिका सिर्फ मंदी से ही बाहर नहीं निकला वरन ब्रिटेन को पीछे छोड़ दुनिया की नई ताकत बन गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम का शिकार हुआ लहूलुहान जापान आज विश्व के शीर्ष देश में शामिल है तो इसके पीछे वहां की सरकार द्वारा किए गए अवसंरचनात्मक विकास का महत्वपूर्ण योगदान है। आज विश्व का सबसे अमीर देश एवं विश्व की दूसरी सबसे बड़ी ताकत चीन भारत के साथ ही आजाद हुआ था, परंतु आज वह भारत से कई गुना बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसका कारण 1980 के दशक से चीन द्वारा किया गया अवसंरचनात्मक विकास है। आज स्थिति यह है कि चीन अवसंरचनात्मक विकास में लगातार 4 दशकों तक लगभग 10% का आर्थिक विकास प्राप्त करने में सफल रहा है। आज स्थिति है कि चीन अपने साथ साथ विश्व के अन्य देशों में वन बेल्ट वन रोड के माध्यम से अवसंरचनात्मक विकास को बढ़ावा दे रहा है। बिल्ड बैंक बेटर वर्ल्ड की अवधारणा जो कि जुलाई 2021 में G7 देश ने शुरू की है वह भी कम विकसित देशों में अवसंरचनात्मक विकास से जुड़ी है। इसी पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना को शुरू करने की बात कही तथा अक्टूबर 2021 में इससे संबंधित मास्टर प्लान भी सार्वजनिक कर दिया गया। गति शक्ति हमारे देश के लिए एक राष्ट्रीय अवसंरचना मास्टर प्लान है जो समग्र बुनियादी ढांचे की नींव रख रहा है। इस योजना के तहत पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान में 44 केंद्रीय मंत्रालयों व 36 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। कुल 1614 डेटा लेयर्स भी एकीकृत की गई है। इसमें भारतमाला, सागरमाला, अंतर्देशीय जलमार्ग, शुष्क भूमि बंदरगाह तथा उड़ान जैसी बुनियादी ढांचा योजनाएं शामिल की गई हैं। यह डिजिटल मंच बुनियादी ढांचा विकास कार्यों को पूर्ण गति से संचालित करने में सहायक हो रहा है। इससे उद्योगों की कार्य क्षमता बढ़ाने में मदद मिली है।
स्थानीय विनिर्माताओं को बढ़ावा मिला है। यह उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा दे रहा है और भविष्य में आर्थिक क्षेत्रों के निर्माण के लिए नई संभावनाओं को विकसित करने में भी मदद कर रहा है। इसके तहत प्लॉट स्तर के 3D विजुअलाइजेशन मैपिंग से कम लागत में और यूजर फ्रेंडली बुनियादी ढांचा तैयार किया गया। समाप्त। ऐसे डिक्टेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।